Bismillahirrahmanirrahim. Topic for discussion is thermoregulation in mammals, especially in humans. Humans are also mammals. What are mammals? Mammals are those animals which give birth to young ones and feed them or milk them. बहुत सारी और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं मैमल्स की। इनमें इनमें 7 वर्टिब्री सर्विकल होती हैं, इनमें ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये एंडोथर्मिक होते हैं, और बहुत सारे ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये नोटोकॉर्ड रखते हैं और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल्स की हो सकती हैं। इनमें जो रिब्स हैं वो 12 पेयर्स होती हैं, इनमें स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं, इनमें क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती हैं। ये मैमल्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके मजमूए को हम मैमल कहते हैं, राइट। हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, स्पेशली अ मैमल विच इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन? टू रेगुलेट और टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द बॉडी ऑफ मैमल्स विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज़ कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। हमें यहाँ पे ये सीखना है पहले कि बेसिकली मैमल्स और बर्ड्स ये एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। एंडोथर्मिक एनिमल्स मीन्स they produce heat inside their body through metabolism and they maintain this heat in a tolerable range. They do not let this temperature to change as compared to the environmental temperature. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हम क्लियर कर लें कि यहाँ पे हम हीट और टेम्परेचर दोनों को एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे, अगरचे टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग चीज़ें हैं। हीट एनर्जी की एक किस्म है और टेम्परेचर किसी सिस्टम में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, हीट कम होने से टेम्परेचर कम होता है, तो हम इनको तकरीबन एक जैसे मीनिंग्स में इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि बर्ड्स और मैमल्स एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। इट मीन्स दे प्रोड्यूस हीट इनसाइड देयर बॉडीज़ एंड दे मेंटेन दिस हीट at a level above than the environmental heat or temperature. चूँकि मैमल्स और बर्ड्स एंडोथर्मिक हैं, सो ये टेम्परेचर को अपनी बॉडी के अंदर 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं। आमतौर पे हम कहते हैं कि टेम्परेचर विच इज़ ऑप्टिमम फॉर द एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली ये फिक्स फिगर नहीं है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। बेसिकली ये एक रेंज है 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस रेंज को मेंटेन रखा जाना चाहिए। इस रेंज को हम कहेंगे टॉलरेबल रेंज। यहाँ पर लफ्ज़ टॉलरेबल रेंज का मतलब अगर टेम्परेचर इस रेंज में रहता है तो दिस विल बी कंसिडर्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ऑल एंजाइम्स वर्किंग इन आवर्स बॉडी। क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स परफॉर्म दियर बेस्ट फंक्शन, the enzymes perform their maximum function. So this is the tolerable range, this is the optimum range of the temperature. अगर टेम्परेचर अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज़ होता है या 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ होता है, तो बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर into this range through different thermoregulatory strategies. So what are those thermoregulatory strategies? Thermoregulatory strategies. Thermoregulatory strategies mean to thermoregulate, to maintain the temperature at a tolerable range. What strategies, what ways, what processes are adopted in birds and mammals, or especially in mammals, especially in human beings. Basically ह्यूमन और बर्ड्स एंडोथर्मिक हैं, दे मेंटेन द टेम्परेचर इन अ टॉलरेबल रेंज। इसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। कैसी चेंजेस? ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को, अपने इंटरनल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं, यानी ये राउंड द क्लॉक एक जैसा मेटाबॉलिज्म चलेगा।
चाहे बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो, बाहर टेम्परेचर कम हो, लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा। एंजाइम विल कीप परफॉर्मिंग दियर ऑप्टिमम फंक्शन, सो मेटाबॉलिज्म विल बी मैक्सिमम। इससे क्या होगा, इससे इन मैमल्स को राउंड द क्लॉक एनर्जी मिलती रहेगी। एनर्जी फुल स्पीड या फुल स्विंग मिलती रहेगी, 24 घंटे 24/7 इनको एनर्जी मिलती रहेगी। और इससे क्या होगा, इनके अंदर एडेप्टेशंस बहुत ज़्यादा आएंगी और ये अपने एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट कर जाएंगे। एडेप्टेशंस कैसे आएंगी, जब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है तो एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर हाई है तो उसके लिहाज से चेंजेस आएंगी जस्ट टू कीप दैट टेम्परेचर लो। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर लो है एज़ कम्पेयर्ड टू बॉडी तो फिर उस लिहाज से चेंजेस आएंगी, एडेप्टेशंस आएंगी। तो ये एडेप्टेशन बर्ड्स और मैमल्स दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ थर्मोरेगुलेशन। उनकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ठंडे तरीन इलाकों में भी पाए जाते हैं, वो गर्म तरीन इलाकों में भी पाए जाते हैं क्योंकि वो थर्मोरेगुलेशन कर सकते हैं, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। हमें देखनी है थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़। दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैमल्स, ख़ासतौर पे ह्यूमंस एडॉप्ट करते हैं, इख्तियार करते हैं जब उन्होंने थर्मोरेगुलेशन करनी होती है। इनमें से एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब पहले हम देखते हैं व्हाट इज दिस थर्मोजेनेसिस। थर्म मीन्स हीट, जेनेसिस मीन टू generate heat inside the body, yeah, the process of heat generation inside the body is called as thermogenesis. Thermogenesis is basically of two types. First one is the shivering thermogenesis. हमारे जो skeletal muscles हैं वो shivering thermogenesis करते हैं। दो तरीक़ों से shivering thermogenesis होती है। एक जिसको हम कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में एक तरीका है जब मसल कंट्रैक्शन होती है। मसल कंट्रैक्शन कब होती है? When we walk, we run, we swim, we jog, और जब परिंदे जो है वो फ्लाई करते हैं तो उससे मसल कंट्रैक्शन पैदा होती है। मसल कंट्रैक्शन से एक एक्स्ट्रा हीट भी प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज़, जब मसल शिवर करते हैं, शिवर का मतलब कांपना, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर तो हमारे बॉडी मसल्स शिवर करते हैं, दांत बजने लगते हैं, तो इस शिवरिंग से, इस कांपने से भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जो दूसरी किस्म है वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। In non-shivering thermogenesis, shivering of muscles does not take place. In other words, the contraction of muscles does not take place, right? यानी मसल्स की कंट्रैक्शन या शिवरिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये कुछ और प्रोसेस हैं जिसको कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये कौन से प्रोसेस हैं हम देखते हैं। देखें, हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स हैं। ये थायराइड ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स which produce hormones. The secretions of endocrine glands are called hormones which are transported to target area through blood circulation. तो ये हार्मोन्स पैदा करते हैं, फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन, हम आगे चल के डिटेल्स भी देखेंगे, T3, T4। ये जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस करते हैं। जब मेटाबॉलिक रेट इन्हांस होती है तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाएगा, इन विच द ग्लैंड्स, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। इफ हार्मोन इज आस्क्ड व्हाट इज हार्मोन, so we'll say hormones are the secretions of endocrine glands which are transported to target area through blood stream or blood circulation. so ये जो हार्मोन्स हैं ये भी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक और चीज़ होती है ब्राउन फैट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ब्राउन फैट क्या चीज़ है? दो तरह के फैट्स हैं हमारी बॉडी में, एक वाइट फैट और एक ब्राउन फैट। ब्राउन फैट हीट जेनेसिस, हीट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है थर्मोजेनेसिस में। वाइट फैट आमतौर पर हमारे लंबर यानी पेट के रीजन में, एब्डोमेन के ऊपर होते हैं, जबकि ब्राउन फैट हमारी नेक रीजन में या हमारे हिप्स के ऊपर होते हैं।
ब्राउन फैट्स जो हैं एक तरह से आप कह लें कि जो वाइट फैट है वो एनर्जी कंजर्वेशन है, यानी एक्सेस ग्लूकोज जो आप एक्सेस फूड ले रहे हैं वो कन्वर्ट होकर फैट में वो डिपॉजिट हो जाएगी और वो नुकसानदेह है। जबकि ब्राउन फैट नुकसानदेह नहीं है, ये थर्मोजेनेसिस के लिए जब टेम्परेचर लूज़ हो जाता है तो ब्राउन फैट ब्रेक होता है और इसके ब्रेक होने से मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो हीट है। तो हीट प्रोडक्शन, 3 तरह के मैमल्स के अंदर ये ब्राउन फैट पाए जाते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबीज़ ऑफ ऑल मैमल्स। न्यू बॉर्न बेबीज़ कभी भी ठंड की वजह से शिवरिंग नहीं करते। अभी जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे, शिवरिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनमें ब्राउन फैट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जब उन्हें ठंड लगती है या एक्सटर्नल टेम्परेचर कम होता है तो ब्राउन फैट ब्रेक होकर हीट प्रोड्यूस करता है। दूसरी किस्म के वो मैमल्स जो कूल एरियाज़ में रहते हैं, ठंडे ट्रीन इलाकों में रहते हैं, बर्फ़ानी इलाकों में मैमल्स रहते हैं, उनमें भी ब्राउन फैट की मिकदार ज़्यादा होती है। और तीसरे वो मैमल्स जो हाइबरनेट करते हैं, जिनमें हाइबरनेशन होती है, जैसे टेम्परेचर चेंज होने पे वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और लेस एक्टिवेट हो जाते हैं, सो जाते हैं, स्लीप हो जाते हैं, तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो उनमें ये ब्राउन फैट ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये तो हमने बातें की ऑलमोस्ट जब टेम्परेचर कूल होता है। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो फिर मैमल्स क्या करते हैं? मैमल्स वेजोडाइलेशन करते हैं। वेजोडाइलेशन मीन्स उनकी जो स्किन या सरफेस के ऊपर ब्लड कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो खुल जाती हैं, ओपन अप हो जाती हैं और ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस ऑफ द बॉडी की तरफ भेजा जाता है। और जब ब्लड बॉडी की सरफेस पे होता है तो वहाँ से हीट डिसिपेट हो जाती है, हीट जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। दूसरा यहाँ पे इवेपोरेटिव कूलिंग भी हम डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेटिव कूलिंग से भी वार्म टेम्परेचर को प्रिवेंट किया जाता है। व्हाट इज़ इवेपोरेटिव कूलिंग? मैमल्स जो हैं वो अपनी स्किन के ऊपर अपनी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स रखते हैं। वो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट पैदा करते हैं, पसीना पैदा करते हैं। वो जब वो स्वेट परस्पायर होता है, परस्पायरेशन होती है, परस्पायरेशन मीन्स इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मैमल्स, इससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है जिसको इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। अब हम देख रहे थे थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज। तो मैमल्स क्या करते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर? पहले हम देखेंगे इन कोल्ड टेम्परेचर, देन विल सी इन वार्म टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर में मैमल्स क्या करते हैं? मैमल्स में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए। उनमें से एक अभी हमने पढ़ी वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन डिस्कस की सॉरी वेजो, द वर्ड वेजो मीन्स ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन मीन्स सुकड़ जाना, कंस्ट्रिक्ट हो जाना, कंट्रैक्ट हो जाना। बेसिकली जब हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो उस ठंडे टेम्परेचर की वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे चीज़ें ठंड से सिकुड़ जाती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कम पड़ जाती है। हमारे आर्म्स, हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे लेग्स हैं, फीट हैं, उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं। मेन ब्लड रखा जाता है ट्रंक रीजन में, यानी ये जो हमारा मेन धड़ है, ट्रंक रीजन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारे सबसे मेन वाइटल ऑर्गन्स और वाइटल ग्लैंड्स हमारे ट्रंक रीजन में पड़े हुए हैं। हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा स्टोमक, हमारा लिवर, किडनीज, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये पड़े हुए हैं किधर? ट्रंक रीजन में। तो ब्लड को मुर्तकिज़ किया जाता है, ट्रंक रीजन में मेनली रखा जाता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन से कम कर लिया जाता है। इसके अलावा हमने अभी ब्राउन फैट का तस्करा किया। तो ब्राउन फैट होती है जो कि इस कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन करती है। एक और चीज़ हम देखेंगे, पीलेज। हमने देखा था कि मैमल्स की स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं या फर होती है। हेयर्स और फर मीन्स फर भी हेयर्स ही हैं, थोड़े से थिक हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं, तो उसको हम फर बोलते हैं। तो ये जब ठंडा टेम्परेचर होता है तो ये अपने बालों को खड़ा कर लेते हैं, उनके दरमियान एक स्टिल एयर, एक साकन हवा रुक जाती है और एयर जो है वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उससे भी बॉडी हीट वेस्ट नहीं होती एनवायरनमेंट में, तो ये पीलेज से भी बचाते हैं। फिर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इनकी स्किन के नीचे एक कंटिन्यूअस लेयर ऑफ फैट होती है जो इनकी बॉडी हीट को या ह्यूमंस की बॉडी हीट को बचाती है। कुछ मैमल्स जैसा कि व्हेल है, जैसा कि सील्स हैं, याद रहे ये दोनों मैमल्स हैं, ये समंदरी मैमल्स हैं, ये मैरीन मैमल्स हैं, ये समंदर की बॉटम में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहाँ पर एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ये कैसे अपनी हीट को मेंटेन करते हैं? इनकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है जिसमें ब्लड सप्लाई
बहुत ज़्यादा इनॉर्मस होती है, उसको ब्लबर कहते हैं, उस फैट लेयर को ब्लबर कहते हैं। व्हाट इज़ ब्लबर? अब आप देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फैट एंड ब्लबर। ब्लबर इज़ अ वेरी थिक लेयर एज कंपेयर टू नॉर्मल फैट, वेरी थिक लेयर। सेकंड थिंग, ब्लबर हैज़ इनॉर्मस ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ब्लबर यानी व्हेल्स और सील्स विच आर द मैरीन मैमल्स हैव दिस ब्लबर अंडर दियर स्किन्स जस्ट टू मेंटेन दियर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये होता है, ये तो हो गई कोल्ड टेम्परेचर के लिए, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम देखेंगे वार्म टेम्परेचर के लिए मैमल्स क्या करते हैं। इन वार्म टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 36.1 टू 37.8 से अबव चला जाए तो इसको हम कहेंगे वार्म टेम्परेचर, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया है। इसको भी मैमल्स टॉलरेट नहीं करते, इसको भी यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल की निस्बत मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, जिनमें से एक है वेजोडाइलेशन। जैसा कि कोल्ड टेम्परेचर में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यहाँ पे वेजो डाइलेशन हो जाती है। वेजो मीन ब्लड वेसल और डायलेट मीन टू ओपन अप। अब जो सरफेस के ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, बाहर टेम्परेचर हाई है तो वो जो बॉडी की सरफेस या स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, वो खुल जाएंगी और उनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर दी जाएगी ताकि ब्लड सरफेस पर जाए और उस ब्लड में जो एक्स्ट्रा हीट है वो डिसिपेट हो जाए, वो वेस्ट आउट हो जाए, वो एनवायरनमेंट में चली जाए और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल ले आया जाए। तो एक तो ये जो है वो इख्तियार की जाती है। फिर दूसरी इवेपोरेटिव कूलिंग। हमें मालूम है व्हाट इज़ इवेपोरेटिव कूलिंग। एनिमल्स या मैमल्स की स्किन के ऊपर स्वेट प्रोड्यूस होता है, जब वो परस्पायर होता है, जब वो इवेपोरेट होता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी स्वेट पैदा होता है परस्पायरेशन से, इससे जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर एक और डॉग्स के अंदर और कुछ दूसरे मैमल्स के अंदर एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं पेंटिंग। हम पेंटिंग को डिफाइन करेंगे, द इवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। The evaporative cooling in the respiratory system is called as panting. डॉग्स जो हैं गर्मी के मौसम में हमें ज़ुबान बाहर निकाल के सांस लेते नज़र आ रहे होते हैं, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे सिलाइवा है या वाटर है, वो जब इवेपोरेट होता है तो उससे जो एयर वो इनहेल कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वो ठंडी होके जाएगी उनके बॉडी के अंदर। जब ठंडी एयर जाएगी तो पूरी बॉडी के अंदर ठंड पड़ जाएगी, मीन्स के टेम्परेचर लो हो जाएगा। इस प्रोसेस को पेंटिंग कहते हैं। कुछ मैमल्स कुछ और स्पेशल है, जैसा कि बैट्स हैं। कुछ बैट्स ऐसी हैं जो गर्म मौसम में, गर्म टाइम में अपनी बॉडी के इर्द गिर्द या तो सिलाइवा सेक्रीट कर लेंगी या यूरिन सेक्रीट कर लेंगी। अपना यूरिन जो है वो बॉडी के इर्द गिर्द उसको लगा लेंगी और जब वो इवेपोरेट होगा गर्मी के मौसम में, सिलाइवा या यूरिन जब इवेपोरेट होगा तो उससे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ये हमने टॉपिक देखा थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और स्पेशली इन ह्यूमंस। इसमें हमने मुख्तलिफ थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ देखी, मेनली शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। फिर हमने देखा कोल्ड टेम्परेचर में मैमल्स क्या करते हैं और वार्म टेम्परेचर में। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इसी टॉपिक का बेसिकली हिस्सा है, जिसमें हम देखेंगे थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस, जिसमें हम देखेंगे हाइपोथैलेमस जो कि एक थर्मोस्टेट है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है या हमारे ह्यूमंस के बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।